के सभी आदमी भारत माता के सच्चे सपूत जयकारा लगा रहे थे और मैं मंच पर बैठे बैठे देख रहा था। यहाँ की पानी, यहाँ की जवानी बड़ी अद्भुत है। जरा एक बार ऐसा जोरदार जयकारा लगाइए कि आवाज जितने भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और उनको जो संरक्षण दे रहे हैं वहां तक पहुंच जाए, इतनी जोरदारी से जयकारा लगाइए। दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की। यही मैं देखना चाह रहा था कि जयकारा कैसा लगता है। मेरे फांसी के वीर सपूतों, पंजाब आती था ना, पंजाब ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, लोगों ने पूछा कहां से आ रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि पंजे ने बनाई है। ये भ्रष्टाचार की जन्नी है, ये आतंकवाद की जन्नी है। मुद्रा कांड, गोदरा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, ईरान घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद करीब घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड। अब फिर आप लोग ताली बजा दिए, अभी कम से कम 150-200 तो बता दीजिए। मेरे भाई और बहनों, जब भी जयकारा लगाइए, हनुमान की भूमिका में आना है, बजरंगबली की मुस्का बनाना है, जोरदारी से जयकारा लगाना है, कमल का फूल खिलाना है और फिर से 350 के पार जाना है और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और इसलिए मेरे साथ जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे मित्रों, जन विश्वास यात्रा के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरे बड़े भाई अगर मोती सिंह जी होते तो कुछ और तरीके से जिनको प्यार करते हैं। प्रतापगढ़ का और इनका रिश्ता बड़ा अजीबो गरीब सा है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। हमारे मंत्री, लोकप्रिय मंत्री, जिनके बारे में मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूं मित्रों, कि लोहे को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, पत्थर से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबकी बस की बात नहीं है, और फांसी का चतुर्दिक विकास कराना सबके बस की बात नहीं है। और राजा जय प्रताप सिंह जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय जय प्रताप सिंह जी, हमारे मित्र, हमारे भाई संजीव सिंह जी, संजीव राय जी, जो यात्रा लेकर के चल रहे हैं, बहुत पुराने साथी हैं और उनको जब देखता हूं तो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। और अभी आप युवा तेवर को सुन रहे थे, यही के माई के लाभ हमारे आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं और जिनकी प्रेरणा से बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। आप देख रहे हो कि आदरणीय राम जीवन मौर्य जी मंच पर विराजमान है, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर खड़े हुए मेरे नौजवान साथियों, हमारे सभी भाइयों, आप सबको मैं शीश झुका करके अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूँ। मेरे भाइयों, कभी कभी मुझको लगता है कि चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, और चाहे हमारे आपके सबके चहेते जिनका नाम हम लोग सुनते रहते हैं, महात्मा बुद्ध का भारत हो या महावीर स्वामी का भारत हो, या चाणक्य का भारत हो या चंद्रगुप्त का भारत हो, समुद्रगुप्त का भारत हो या महाराणा प्रताप का भारत हो, छत्रपति शिवाजी का भारत हो या स्वामी विवेकानंद का भारत हो, महात्मा गांधी का भारत हो या अम्बेडकर का भारत हो या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, अद्भुत भारत, एक भारत, महान भारत। लोगों के मन में कल्पनाएं बहुत सारी चलती रहती है। मैं तो आपका आवाहन करने के लिए आता हूं। मेरे भाई, आप यहाँ पर जितने लोग खड़े हो सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक छत्रपति शिवाजी खड़े होते हैं, एक महाराणा प्रताप खड़े होते हैं, एक स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं, एक नरेंद्र भाई मोदी पूरी दुनिया को हिला करके रख देते हैं। हम आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि दुनिया के लोग जब नाम लेते हैं और पूछते हैं कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो आज भी लोग कहते हैं तक्षशिला और नालंदा, जो भारत की धरती पर था।
दुनिया के लोग जब चर्चा करते हैं तो सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए तो संस्कृत भाषा की चर्चा करते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं सबसे प्राचीनतम मंत्र का नाम बताइए तो गायत्री महामंत्र की चर्चा करते हैं। दुनिया में आज भी लोग कहते हैं सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की और अथर्ववेद की चर्चा करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जीरो की खोज किसने की तो भारत की तरफ इशारा करते हैं। अंक कहां से आया तो लोग भारत का नाम लेते हैं। कौन सी ऐसी नदी बहती है जिसका पानी कभी सूखता नहीं, जिसमें कीड़े कभी नहीं पड़ते, तो भारत के अंदर गंगा मैया बहती है। मेरे भाइयों बहनों, सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है तो लोग कहेंगे तीर्थराज प्रयाग में लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कहां लगी है तो हमारे भारत के अंदर गुजरात की धरती पर आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी है। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन सा है तो हर कोई व्यक्ति कहेगा नरेंद्र भाई मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी है। मेरे मित्रों, हम 2013 में एक सभा कर रहे थे सीतापुर के अंदर। एक कवि ने कहा ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कवि वाली चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। और मैं बांसी के वीर सपूतों आपसे कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जब अमेरिका ने घुस करके लादेन को मारा तो लोगों ने कहा भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है। अरे हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा कभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, म्यांमार में घुस करके मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है और तीसरे का नाम भारत है। मेरे बांसी के वीर सपूतों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नरेंद्र भाई मोदी जब अमेरिका गए, अमेरिका से जहाज से उतर रहे थे, नीचे ओबामा भी स्वागत करने के लिए तैयार थे और भारत माता का शेर नीचे की तरफ आ रहा था। वहां पर बराक ओबामा खड़े थे। ओबामा जी ने जैसे मोदी जी को देखा वैसे अंग्रेजी भूल गए। अंग्रेजी के सिवा दूसरी कोई भाषा ओबामा नहीं बोलते थे, अंग्रेजी भूल गए, गुजराती बोलने लगे। उन्होंने कहा केम छू, मोदी जी ने कहा मजा मत छू। उनके बगल में खड़ा हुआ विदेश मंत्री वो भी अंग्रेजी भूल गया, वो नारा लगाने लगा सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने हाथ मिलाया, आगे बढ़े। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दे पर अपनी नंगी आंखों से देखा होगा, मोदी जी यहाँ से गीता लेकर के गए थे और उन्होंने बराक ओबामा से कहा, हे बराक ओबामा, आप तो बहुत पढ़े लिखे राष्ट्रपति हो, मेरी गीता पढ़ो, आपका ज्ञान और बढ़ जाएगा। गीता भेद करने का काम किया। मेरे बांसी के वीर सपूतों, अंग्रेज जब भारत से जाने लगे तो अंग्रेजों ने कहा कि कभी भी हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता का जयकारा नहीं लगाएंगे। लोगों ने पूछा क्यों नहीं लगाएंगे तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोगों ने वंदे मातरम गा गा करके हमको बहुत मारा है, इसलिए हम कभी वंदे मातरम नहीं गाएंगे और भारत माता का जयकारा नहीं लगाएंगे। लेकिन बांसी के वीर सपूतों, अंग्रेजों को नहीं पता था कि 2015 में भारत माता का सच्चा सपूत आएगा और पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गाएगा और भारत माता का गाएगा। आज पूरे भारत के अंदर वंदे मातरम गाया जा रहा है, भारत माता का जयकारा लग रहा है। मेरे बांसी के वीर सपूतों, लोग कभी कभी सोचते थे, लोगों के मन में कल्पनाएं आती थी, 550 साल हो गया, मंदिर क्यों नहीं बनता। जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, आपको जो चाहते हो हो जाता है, मंदिर क्यों नहीं बन रहा है। भगवान श्री राम ने योगी जी से कहा, योगी जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं, अब तो वहां अयोध्या है नहीं, मैं कैसे आ सकता हूं, वहां तो फैजाबाद है, मैं फैजाबाद में रहता नहीं हूं। और तुरंत जैसे भगवान का संदेश मिला, योगी जी सवेरे सो करके उतरे और तुरंत उन्होंने फैजाबाद को अयोध्या बना दिया। और जैसे अयोध्या बना दिया, उन्होंने फिर कहा, प्रभु अब तो आइए, आपकी अयोध्या हो गई है। फिर भगवान ने कहा, हे योगी जी, जब मैं लंका पर विजय प्राप्त करके आया था तो मैं पुष्पक विमान से आया था। योगी जी ने कहा, प्रभु आप ही का दिया हुआ विमान हमारे पास है। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर से भगवान राम और लक्ष्मण और सीता को अयोध्या में उतार दिया। और उसके बाद बांसी के वीर सपूतों, फिर योगी जी ने कहा, प्रभु अब तो आ जाइए। तो भगवान ने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा, हे योगी जी, जब मैं आया था
तो अयोध्या में बहुत सारे दिया जलाए गए थे। योगी जी के समझ में आ गया, उन्होंने तुरंत 6 लाख दिया जला दिया और जैसे 6 लाख दिया जला, फैजाबाद को अयोध्या बनाया, हेलीकॉप्टर से भगवान को उतारा। इतने में सुप्रीम कोर्ट के जज का दिमाग चेंज हुआ, निर्णय आ गया। और मेरे भाई और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आपने देखा होगा ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, गीता में, रामायण में, 108 उपनिषदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कहीं भी आपको इलाहाबाद नहीं मिलेगा, लेकिन वहां इलाहाबाद था। योगी जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, क्या बात है, लोग कुंभ स्नान करने जाते हैं, आपके भक्तगण भगदड़ हो जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, हे योगी जी, मेरी कोई गलती नहीं है, अब मैं वहां नहीं रहता हूँ, वहां तो इलाहाबाद हो गया है, अब प्रयागराज नहीं है। योगी जी सवेरे सो करके उठे और उन्होंने तुरंत इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज क्या, मेरे बांसी के वीर सपूतों, मोदी जी ने कहा, हे योगी जी, बहुत दिन से लोग कह रहे हैं बट वृक्ष कहाँ है, बट वृक्ष कहाँ है, मिलता नहीं है। उसको अकबर ने अपने किले में बंद कर दिया था और तुरंत योगी और मोदी ने बट वृक्ष खोल दिया। लोग कहते थे, हमारे बाबा दादा बताते थे कि सरस्वती नदी है लेकिन दिखती नहीं है, तो मोदी जी ने कहा, हे योगी जी, सरस्वती नदी को भी खोल दीजिए। सरस्वती कूप भी खुल गया, बट वृक्ष भी खुल गया और उसके बाद इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। उसके बाद आपने देखा दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। हमारे दादा बाबा कहते थे कि जब लोग वहां स्नान करते थे तो आकाश से पुष्प वर्षा होती थी, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा। लेकिन मोदी और योगी के जमाने में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। मेरे फांसी के वीर सपूतों, यहाँ उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कहते थे कि आप कांवरिया नहीं निकल सकते, आप कांवर लेकर के नहीं निकल सकते। योगी जी ने कहा, कांवर भी निकालेंगे, डीजे भी बजाएंगे और पुष्प वर्षा भी करेंगे। ये कहते थे चंदन लगा नहीं सकते, जनेऊ पहन नहीं सकते, भारत माता का जयकारा लगा नहीं सकते, राम मंदिर बना नहीं सकते, अमरनाथ की यात्रा पे जा नहीं सकते, वंदे मातरम गा नहीं सकते। मोदी जी ने कहा, चंदन भी लगाएंगे, जनेऊ भी पहनेंगे, भारत माता का जयकारा भी लगाएंगे, राम मंदिर भी बनाएंगे, अमरनाथ की यात्रा पर भी जाएंगे। और इसलिए मेरे मित्रों, भारत माता के शेर नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, योगी ने कहा, हमारा उत्तर प्रदेश, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि जब सपा का शासन था तो दंगा ही दंगा होता था। मऊ का दंगा हो, आजमगढ़ का दंगा हो, गाजीपुर का दंगा हो, अयोध्या का दंगा हो, कोसी का दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, दंगा ही दंगा हो रहा था। लेकिन जैसे योगी जी आए, सभी दंगाई भागे। अब भैया मोदी जी ने कह दिया है, अब गुंडे आगे आगे, बुलडोजर पीछे पीछे जाएगा, अब बुलडोजर पीछे पीछे जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा, प्रयागराज के गुंडे की जमीन खाली करा करके, जो गरीबों का कब्जा किया था उस जमीन पर, उसको खाली करा करके वहां पर शिलान्यास हो गया है। गरीबों के लिए आवास बन रहा है, गरीबों के लिए आवास बन रहा है। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने वादा से लेकर के बहराइच तक और गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश को देखा है। मेरे मित्रों, आपको अगर याद हो तो मैं उन बातों का उल्लेख जरूर आपसे कहना चाहता हूँ। लोग कहते थे, यही उत्तर प्रदेश में भारत माता को टाइम कहने वाले लोग शासन कर रहे थे। मेरी माँ को टाइम कहते, और जो मेरी माँ को टाइम कह रहा था, आजकल वो सीतापुर की जेल में है, नाम नहीं मेरी माँ को टाइम कहते हो। मैं बांसी के वीर सपूतों से कहना चाहता हूँ, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। इसलिए मेरे बांसी के वीर सपूतों, भारत माता को टाइम कहते हैं और जिन्ना का जिंदाबाद लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद लगाते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, आतंकियों को छोड़ते हैं और गुंडा राज में उत्तर प्रदेश को तब्दील करते हैं, दंगाइयों का राज बनाते हैं और हमसे आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं। और आजकल तो बहुत अच्छी एक
कंध के नाम पे दुर्गंध चल रही है। समाजवादी इत्र कितनी दुर्गंध, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अब तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही भैया। इस समाजवादी इत्र में 250 करोड़ निकल रहा है। आज फिर छापा पड़ा है, आज फिर छापा पड़ा है। और उनकी पार्टी के एमएलसी के यहाँ से नोटों का जखीरा निकल रहा है। मोदी जी, योगी जी कह रहे, योगी जी कह रहे भैया बुलडोजर चलाओ, न्यू के अंदर से लेकर के न्यू का इनकी पूरी बिल्डिंग, समाजवाद पूरा उसी बिल्डिंग, उसी नोटों की गद्दी पर खड़ा हुआ है। इसलिए मोदी जी ने जब नोटबंदी किया तो सबसे ज्यादा इन्हीं के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि बांसी के लोग तो धान की छन्नी लगाते हैं, चावल की छन्नी लगाते हैं, गेहूं की छन्नी लगाते हैं, राहल मटर की छन्नी लगाते हैं। लेकिन मोदी भैया, अखिलेश जी के यहाँ क्या होता है? मोदी जी ने कहा अखिलेश जी के यहाँ और मायावती के यहाँ किसकी छन्नी लगती है? इनके यहाँ तो नोटों की छन्नी लगती है, नोटों की छन्नी लगती है। मेरे भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर अपने आप को आप भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, अगर आप सवेरे उठ करके हाथ का दर्शन करते हो, अगर जमीन पर पैर रखने से पहले समुद्र वस्त्र देवी पर्वत स्ना मंडल विश्वपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श मशुए बोलते हो, अगर दातुम करते समय आयुर्वलमेश्वर प्रजापति नसुनिशा ब्रह्मा पराज्ञा चमेधान चातुम देव वनस्पति कहते हो, अगर स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं का पाठ करते हो, अगर स्नान करके निकलते हो आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते बोलते हो, अगर खाना खा करके अपने घर से निकलते हो और कहते हो कि प्रवेश नगर की जय सब राजा विजय राज को संप्रदाया। अगर मेरे युवा साथी पीपल के वृक्ष पर हमारी बहनें रक्षा सूत्र बांधती है, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर गंगा तो दशरा मुक्ति में विश्वास करते हो, अगर भगवान बुद्ध को मानते हो, अगर भगवान शिव पर रुद्राभिषेक जलाभिषेक करते हो, अगर नवरात्रि का व्रत रहते हो, तो सौगंध है आपको भारत एवं भारतीय की संस्कृति संस्कार की। चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मेरे आदमी का कारवां बन जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। हम सब लोग साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे, 350 के पार पहुंचाएंगे। अब फिर से योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। मेरे मित्रों, उपलब्धियां बहुत हैं, आप सब लोग जानते हो। मैं उपलब्धियों की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। अभी तो राम मंदिर की शुरुआत हुई है। अभी एक दिन स्टेटमेंट आ रहा था एक सपा के नेता का, वो कह रहा था कि जैसे सरकार बनेगी वैसे मंदिर रुक जाएगा। अरे तुम्हारी माँ ने तुमको दूध नहीं पिलाया है? मेरे भाई, मेरे बासी के वीर सपूतों, इनको पता नहीं है। अब तो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बन गया, बहुत बड़ा मंदिर भी बन रहा है। आगे कुछ और बाकी है, समझ रहे होगे ना? आगे क्या बाकी है, समझ रहे हो ना? और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे बासी के वीर सपूतों, जिंदगी की अपनी उड़ान अभी बाकी है, हम सबों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो बना है अयोध्या और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, अभी मथुरा वृंदावन। इसलिए हमको आपको सबको मिलकर के, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाना तो सबको एक न एक दिन है। लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो दस फल चाखा। भगवान तुलसी ने दूसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा वही नहीं सो जो राम रचि राखा, को कर बढ़ावे शाखा। भगवान तुलसी को तीसरी चौपाई रचनी पड़ी, उन्होंने कहा नहीं करा वही बंदे सोई, उमा राम गति लखा न कोई। मेरे युवा साथियों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धो अभिषेकिना चत्वार दश वर्धन्ते आयुर् विद्या शोभनम। इस मिट्टी को माथे लगाइए और भारत माता का जयकारा लगाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की धरती को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए, रक्त हो तो। इसलिए हमको आपको सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मेरे सभी युवा साथियों, आज जाइएगा, खाना खा के सोइएगा। जैसे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने माताजी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने लिए आप चिंता करते हो, वैसे माता की भी, माता धरती माता के लिए भी एक बार जरूर चिंता करके देखना। कौन बनेगा
नेताजी सुभाष चंद्र बोस? कहां से आएंगे सुखदेव राजगुरु और ठीकरा? कौन निभाएगा रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका? कौन बनेगा दुर्गा भाभी? कौन बनेगा चंद्रशेखर आजाद? कौन बनेगा सरदार भगत सिंह? कौन बचाएगा मेरी माँ को? इस माँ को कई बार बांटा गया है, समय बहुत कम है मित्रों, नहीं तो मैं आज एक एक तारीफ आपको बताता, एक एक तारीफ बताता, आपका खून खौल उठता कि मेरी माँ को कितनी बार इन लोगों ने बांटा है। जिन्होंने मेरी माँ को बांटा है, जिन्होंने मेरी माँ को काटा है, जिन्होंने मेरी माँ को डाइन कहा है, उसको सबको सबक सिखाने का समय आ गया है। और इसलिए कमल का फूल खिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरे काशी के वीर सपूतों, मेरे काशी के वीर सपूतों, एक नेता आजकल बड़ा टोल हो रहा है, कह रहा था कब तक रहेंगे मोदी जी, कब तक रहेंगे योगी जी। अरे हमने कहा भैया 1,98,58,05,121 वर्ष पहले सूरज निकला था, तब भी भारत था, आज भी भारत है और आगे भी भारत रहने वाला है। डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, लोधी आए, खिलजी आए, तुगलक आए, मुगल आए, कुछ नहीं कर पाए, तब भी हम थे, आज भी हम हैं, आगे भी हम रहने वाले हैं। अब तुम्हारी माँ ने तुमको दूध नहीं पिलाया है कि आकर के तुम हमारा मुकाबला कर सको, और तुम कहते हो कब तक रहेंगे मोदी जी, कब तक रहेंगे योगी जी। इतना डर समाया मोदी और योगी का कि अब घर में घुस गए हैं, अब कहते हैं कभी कुछ मत बोलो क्योंकि मोदी है, योगी है। मेरे भैया अगर ये डर गए हैं, दुनिया में परचम लहरा दिया है, तो जिस मोदी और योगी के कारण आज खुली हवा में आप सांस ले पा रहे हो, भारत माता का जयकारा लगा रहे हो, उसके लिए हमको आपको भी कुछ करना चाहिए। इसलिए अंतिम बात कह करके कि मेरे सभी काशी के वीर सपूतों, मोदी जी भारत माला बना रहे हैं, मोदी जी भारत माला बना रहे हैं। अब भारत के चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की सड़क बन रही है और मोदी जी सागर माला बना रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अब कोई भी समुद्र के रास्ते से आतंकी आने की कोशिश करेगा, उसी में उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसलिए जो सागर माला बना रहा है, जो भारत माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला तो हमको आपको भी बनानी चाहिए, विजय माला तो हमको आपको भी बनानी चाहिए। और इसलिए मेरे काशी के वीर सपूतों, मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, मेरे भैया अगर मुझको कल जाना है तो मैं आज ही चला जाऊं, लेकिन जाऊंगा तो भारत माता के लिए और जीऊंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए आप सबका आह्वान करते हुए, ना कोई संशय ना कोई भूल, ना कोई संशय ना कोई भूल, जीता था जीत रहा है, जीतेगा इसलिए जोरदारी से जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की। पंजा नहीं, फिर से बजरंगबली की नुस्खा, न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना, हर नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना और बूथ तक पहुंचाना। अवसर लेकर के चुनाव तक भैया विश्राम नहीं करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा उद्देश्य जागृत प्राप्त वरान बोधन, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक विश्राम मत करो। और इसलिए हम सब लोग तब तक विश्राम नहीं करेंगे जब तक कमल का फूल खिल नहीं जाता है। इसलिए हर घर को जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, हर नौजवान को जगाएंगे, सबको साथ में लाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और हनुमान की भूमिका में आएंगे। किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ताकत के साथ जयकारा बोलिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी जी, योगी जी, योगी जी, प्रताप जी, प्रताप जी, काशी की जनता, काशी की जनता, काशी की जनता, जय श्री राम।